भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास योग है। इसके अध्याय में 42 श्लोक हैं। यह ज्ञान बहुत प्राचीन है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उन्होंने यह योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देवता विवेश्वान को दिया था। विवेश्वान ने इसे मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह ज्ञान राष्ट्रियों की परंपरा से आगे बढ़ा। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को वही प्राचीन योग फिर से समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि सूर्य देवता को यह ज्ञान आपने बहुत पहले दिया था। यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए अपने दिव्य स्वरूपों का रहस्य बताया है। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं। फिर वो कहते हैं, यद्यपि भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होते हैं। यहीं पर सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारते अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मनाम सृजाभ्यहम्। अर्थात, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। इसका अर्थ है, सज्जनों की रक्षा करने, दुष्ट कर्म करने वालों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चौथा श्लोक कर्म और जन्म को समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान बताते हैं कि मनुष्य जिस भाव से उन्हें याद करता है, उसी प्रकार वे उसे फल देते हैं। पांचवा श्लोक है कर्मों के अनुसार व्यवस्था। श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में अलग अलग प्रकार के कर्म और जिम्मेदारियां हैं। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार अपना कार्य करता है, लेकिन भगवान स्वयं कर्मों से नहीं बंधे हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। छठवां श्लोक है कर्म, अकर्म और विकर्म का रहस्य। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं, कर्म का वास्तविक स्वरूप समझना आसान नहीं है। कर्म, जो कार्य धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया जाए। विकर्म, वो कार्य जो गलत, अधर्मपूर्ण या हानिकारक हो। और तीसरा अकर्म, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। यही कारण है कि गीता केवल यह नहीं कहती, बल्कि यह संदेश देती है, कर्म करो, लेकिन आसक्ति और अहंकार छोड़कर। सातवें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ज्ञान की अग्नि कर्मों को जला देती है। जिस व्यक्ति के कर्मों के पीछे व्यक्तिगत लालच, अहंकार, फल की आसक्ति नहीं होती, उसे कर्म नहीं बांधती है। कृष्ण कहते हैं, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है। वह सोचता है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, परिणाम भगवान पर छोड़ रहा हूँ। यह भावना मनुष्य को मानसिक तनाव और फल की चिंता से मुक्त करने में सहायता करती है। आठवें श्लोक में भगवान कृष्ण अनेक प्रकार के यज्ञों की बात करते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में सामग्री डालना नहीं है। गीता में यज्ञ का व्यापक अर्थ है, अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कर्म करना। उदाहरण के लिए, ज्ञान प्राप्त करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना भी यज्ञ है। संयम रखना भी यज्ञ है। दूसरों की सेवा करना भी यज्ञ की भावना है। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना भी यज्ञ है। 9वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं, ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। सच्चा ज्ञान मिलने पर व्यक्ति समझता है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे कर्म का उद्देश्य क्या है और मुझे अपने कर्मों को किस भावना से करना चाहिए। 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सच्चे ज्ञान को समझने के लिए विनम्रता से ज्ञानी व्यक्ति के पास जाओ और उससे प्रश्न करो और सेवा की भावना रखो। जो लोग सत्य,
को जानते हैं वे ज्ञान का मार्ग समझा सकते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रणिपात अर्थात विनम्रता, ज्ञान पाने के लिए अहंकार छोड़ना। परिप्रश्न अर्थात सही प्रश्न, बिना समझे किसी बात को मान लेना ज्ञान नहीं है, प्रश्न करना भी जरूरी है। और तीसरा है सेवा अर्थात समर्पण, ज्ञान के प्रति सम्मान और समर्पण होना चाहिए। 11वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को अज्ञान समाप्त करता है। जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसका मोह और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसका एक सुंदर उदाहरण है, जैसे आग लकड़ी को जला देती है वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों के बंधन को जला देती है। 12वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह अंततः शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है और सत्य की खोज के लिए कोई प्रयास नहीं करता, वह मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। 13वें और अंतिम श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा अपने संदेह को दूर करो और अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ो। चौथे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, अपने कर्म से मत भागो, कर्म करो लेकिन उसके फल के अहंकार और लालच में मत फंसो। ज्ञान प्राप्त करो, अपने संदेह को दूर करो और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ो।